नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 9 जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल। कल अपन ने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार से प्लेसेंटा वर्क करता है, वो कंप्लीट किया था। आगे देखना है अपन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट से नए जीव का जन्म होता है, उसमें मेल फीमेल नहीं होते हैं असेक्सुअल में। तो जब केवल सिंगल पेरेंट एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है तो वह कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये प्रोसेस किस किस में होता है, हाइड्रा, हीस्ट, अमीबा, इन सभी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट देखना है हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में क्या होता है, ये कंप्लीट जो है वो हाइड्रा है। हाइड्रा के यहाँ पर एक बड निकल रही है कलिका जैसे, तो ये कलिका क्या करती है, थोड़ी ग्रोथ करेगी, कोशिकाओं का सेल डिवीजन होगा। कुछ समय के बाद में ये कंप्लीट हाइड्रा विकसित हो जाता है और ये अपने पेरेंटल हाइड्रा से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि एक ही जनक से ये कंप्लीट हाइड्रा का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड है अमीबा में द्विखंडन बाइनरी फिजन। ये क्या होता है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिक है। इसकी जो आकृति है वो अनियमित होती है। इसका जो केंद्रक होता है ना, उसी में डिवीजन होता है और केंद्रक के दो भागों से डिवीजन से इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद में क्या होता है कि कोशिका भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है और दोनों भागों में प्रत्येक भाग में एक न्यूक्लियस आ जाता है और एक पेरेंट से दो अमीबा का फॉर्मेशन होता है, दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे जीव विभाजित होकर के दो संतति उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं द्विखंडन। अमीबा था अनियमित आकृति का, इसका जो केंद्रक था इसी में विभाजन हुआ, ये विभाजित केंद्रक हो गए। कुछ समय के बाद में ये इसमें बीच में कैविटी हो जाती है जैसे, और ये दोनों जो केंद्रक होते हैं, दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और प्रत्येक में क्या हो जाता है, केंद्रक हो जाता है और ये नई संतति दो अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक अमीबा से, ये एक अमीबा था, इस एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, दोनों में एक एक न्यूक्लियस आ गया, तो इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे देखना है अपन को लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। मेंढक का जीवन चक्र क्या होता है, उसको स्टडी करने से पहले जरायुज क्या होते हैं, विविपेरस, और ओविपेरस क्या होता है, जरायुज, विविपेरस। ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं विविपेरस। कौन कौन से, मनुष्य, गाय, कुत्ते, इनके अंडे थोड़ी होते हैं, तो डायरेक्टली बेबी को जन्म देते हैं। ओविपेरस, अंड प्रजक, अंड यानी कि नाम से पता पड़ रहा है, अंड, अंड यानी कि जो अंडे देते, कौन देते हैं अंडे, मेंढक है, चिपकली, मुर्गी, तितली, ये सभी कौन से हैं, ओविपेरस हैं। अब लाइफ साइकिल जो फ्रॉग की है, सबसे पहले मेंढक के अंडे हैं, उसके बाद में इन एग से जब एग स्फुटित होते हैं तो वहाँ से निकलता है लार्वा, जिसे टेडपोल लार्वा कहते हैं। ये प्रारंभिक लार्वा होता है। उसके बाद में ये जो लार्वा है वो भी कुछ ग्रोथ करेगा, टेडपोल भी कुछ ग्रोथ करेगा। ये टेडपोल तब तक ग्रोथ करता रहता है जब तक ये एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। कुछ समय के बाद में इस टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है। तो अपन को इसमें क्या ध्यान रखना है कि इस टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। तो ये टर्म अपन को पता होनी चाहिए। फ्रॉग का लार्वा कौन सा है, टेडपोल। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। 7th क्लास में भी अपन ने पढ़ा था जो रेशम कीट है सिल्क वर्म, उसका लाइफ साइकिल, उसमें से भी क्या कैटरपिलर लार्वा निकल रहा था शहतूत की पत्तियों पर, वो एग दे रहा था, वहाँ से कैटरपिलर लार्वा निकलता, प्यूपा, कोकून, ये सारी स्टेज आ रही थी। उसके बाद में वो वापस से रेशम कीट एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये अपन को लार्वे का नाम पता होना चाहिए। आगे अपन को देखना है कि क्लोनिंग क्या होती है। क्लोन का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियली रूप से कंप्लीट जीव को उत्पन्न करना क्लोनिंग कहलाता है। संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। सबसे पहले जो क्लोनिंग है, एक भेड़ का क्लोन बनाया गया था इयान विल्मुट के द्वारा और उनके सहयोगी थे एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में ये वर्क किया गया था। तो सबसे पहले तो भेड़ का क्लोन बनाया था जिसका नाम रखा था डोली। अब भेड़ का क्लोन कैसे बनाया उन्होंने, 3 भेड़ का इसमें यूज़ किया गया था। भेड़, इस डोली का कोई पिता नहीं था। क्वेश्चंस बनता है स्टेटमेंट में, क्या डोली का कोई पिता था, नहीं, डोली का कोई पिता नहीं था। 3 भेड़ का यूज़ किया। फर्स्ट भेड़ की ली थी अडर सेल स्तन कोशिका, सेकंड भेड़ की ली थी एक सेल अंड कोशिका, ठीक है। इस स्तन कोशिका का लिया गया था जेनेटिक पदार्थ। इस ये जो अंड कोशिका थी एक सेल, इसका साइटोप्लाज्म लिया गया था कोशिका द्रव्य, दोनों का फ्यूजन कराया।
जिससे बना इसको ट्रांसप्लांटेशन किया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के द्वारा इनका ट्रांसप्लांट हुआ। फिर ये जो बना एम्ब्रियो, कोशिकाओं का वृद्धि हुई, ग्रुप ऑफ सेल जो बना, थर्ड बेड में इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्लियर, थर्ड बेड में, फर्स्ट बेड हो गई, सेकंड बेड हो गई, इन दोनों से ये जो बना इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के द्वारा ग्रुप ऑफ सेल इस एम्ब्रियो को थर्ड बेड में ट्रांसफ़र किया। सामान्य एक गर्भावधि के बाद में इस डोली का जन्म हुआ। ओके, अब इस भेड़ का क्लोन बनाया, डोली का जन्म हुआ 5 जुलाई 1996 को। क्लोन किया जाने वाला ये पहला मैमल था, पहला स्तनधारी। और 2003 में इस डोली की मृत्यु हो गई थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, लंग इन्फेक्शन। तो ये भी ध्यान रखना है कि 2003 में लंग्स इन्फेक्शन से डोली की डेथ हो गई थी। ये अपना लेसन कंप्लीट है। कल अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और वीडियो यूजफुल लग रही तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।